वहां नौकर मेरी एक आवाज पर दौड़े चले आते थे। यहाँ तो पानी भरने तक खुद जाना पड़ता है। ये कोई जिंदगी है जो मैं अब जी रही हूँ? क्या मैं नौकर बन जाऊं तुम्हारे लिए? अगर तुम ये चाहोगी तो मैं तुम्हारा नौकर बनने के लिए भी तैयार हूं, मगर भगवान के लिए तुम ऐसी बातें मत करो। तुम अपने झूठे प्यार का ढोंग रचाकर मुझे इस नर्क में ले आए। क्या तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन नहीं है? भूखे पेट और बिना छत के कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना प्यार ना ही प्रेमी। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रामपुर था। गांव छोटा था पर वहां के लोगों के दिल बड़े थे। वहीं गांव के एक कोने पर एक टूटी फूटी झोपड़ी जैसी दुकान में केशव लोहार रहता था। केशव एक साधारण लोहार था। वह अपनी आंखों में सपने लिए दिन भर लोहा पीटता रहता था। केशव को काशीनाथ की बेटी मोहिनी बहुत पसंद थी। उस समय भी मोहिनी उसकी दुकान के सामने से ही जा रही थी। ये तो वही है, सुनार काशीनाथ की बेटी। क्या नाम था उसका? हाँ, मोहिनी। ये कितनी सुंदर है, जैसे भगवान ने अपने हाथों से उसकी सुंदरता को तराशा हो। उसका सुंदर रूप देखकर मेरे मन को शांति मिलती है। केशव भैया, अपने काम पे ध्यान दो। तुम जिसको देख रहे हो वो कोई आम इंसान नहीं। जानते नहीं हो क्या? ये हमारे गांव के घमंडी सुनार सेठ काशीनाथ की बेटी है मोहिनी। लोहे वाले के दिल में सोने वाली उतर गई है सुंदर। मगर केशव भैया, तुम्हें काशीनाथ का पता नहीं है, कितना घमंडी है वो। सच्चे प्रेम के आगे काशीनाथ जैसे आदमी को भी झुकना पड़ता है। सुंदर, मेरा प्रेम कोई आम नहीं। मैं सच्चे मन से मोहिनी को चाहता हूं। देखना, एक दिन हमारा प्रेम कामयाब होगा। देख लो खुली आंखों से सपने देख लो। सपने देखने के पैसे थोड़े लगते हैं। हाँ, सपने देखने के पैसे नहीं लगते और ना ही इसमें कोई बुराई है। मगर देखना, मैं अपना सपना एक दिन साकार करूंगा। और वैसे भी मोहिनी मेरे सपनों की रानी है। सपनों की रानी या सुनार की बेटी, कहीं शादी ख्वाब में तो नहीं कर ली? बस तुम यही समझो। मोहिनी गांव के सबसे अमीर आदमी काशीनाथ सोनार की इकलौती संतान थी। काशीनाथ गांव का सबसे घमंडी इंसान था, लेकिन उसकी बेटी मोहिनी वो जैसे सोने में भी मोती की तरह थी, सीधी और सच्ची। अब केशव रोज मोहिनी के आने जाने का वक्त ताकता था। फिर एक दिन मौका आ ही गया। मोहिनी अपनी सहेली के साथ पानी भरने जा रही थी। राम राम मोहिनी जी। अरे राम राम, आप तो वो लोहार है ना? हाँ, मैं केशव लोहार हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहीं मेरा घड़ा तो नहीं भरवाना है लोहार जी? नहीं, घड़ा नहीं, कुछ और ही बात है। तो कहो ना, क्या बात है? वो मुझे ये कहना था कि मैं तुमको पसंद करता हूँ। ये बात मैं बहुत दिनों से कहना चाहता था, मगर कह नहीं पाया। केशव की बात सुनकर मोहिनी कुछ पल के लिए चुप हो गई थी। आपको पता है मैं कौन हूँ? काशीनाथ सोनार की बेटी, और आप एक लोहार हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? मैं जानता हूँ, पर प्यार में जात पात हैसियत नहीं देखी जाती, दिल देखा जाता है। और मेरा दिल सच्चा है। मैं पैसे से तुम्हारे जितना अमीर तो नहीं हूँ, मगर मेरा दिल बहुत अमीर है। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। केशव का प्रेम देखकर धीरे धीरे मोहिनी का दिल भी पिघलने लगा था। फिर मोहिनी गांव वालों से छुपकर केशव से मिलने चली आती थी। केशव, अगर पिताजी को पता चल गया ना तो वो मार ही डालेंगे तुम्हें। मुझे डर नहीं है, मैं तुम्हें चाहता हूँ और ये बात अब दिल से निकलकर जुबान पर आ गई है। मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे भी अच्छा लगता है तुम्हारे साथ, मगर डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
हमेशा रहूंगा। एक दिन अचानक काशीनाथ को खबर लग गई थी। मोहिनी और गरीब लोहार केशव एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या तू उस लोहार से मिलती है? उस घटिया लोहे वाले से हमारी नाक कटवा देगी तू? पूरे गांव में मेरा नाम है और तू उस मामूली से लोहार से नैन मटक्का कर रही है। मगर पिताजी वो बुरा नहीं है, वो मुझे बहुत चाहता है और मैं भी केशव को चाहती हूँ। चुप हो जा मोहिनी। अगर एक बार और उसका नाम लिया ना तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। पिताजी आप ऐसा नहीं कर सकते। आप एक बार केशव से मिलकर तो देखें। खबरदार, अगर तुमने उस गरीब लोहार का नाम भी अपनी जुबान से लिया तो। काशीनाथ मोहिनी को घर में कैद कर देता है। उसका घर से बाहर निकलना तक बंद करवा देता है। फिर एक दिन मोहिनी ने अपने पिताजी के खिलाफ जाकर केशव से शादी कर लेती है। शादी के बाद केशव और मोहिनी केशव की छोटी सी झोपड़ी में आकर रहने लगी। लेकिन अब मोहिनी को केशव से शादी करने पर पछतावा होने लगा था। ये कहाँ आ गई हूँ मैं? ये तो घर भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई खंडर हो। जाग गई मेरी रानी। देखो सुबह की पहली बाल्टी कुएं से बाहर लाया। चलो पहले नहा लो, फिर गरम चाय बनाना। चाय किस में बनेगी? इस टूटे हुए पतीले में? और मैं नहाऊंगी कहाँ? बाहर कुएं पर। अरे हाँ, अभी के लिए तुम्हें थोड़ा ऐसा ही करना होगा, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ एक दिन तुम्हारे लिए पक्का घर बनाऊंगा जिसमें तुम्हारे लिए हर सुविधा होगी। वादा? वो भी ऐसी हालत में? क्या तुम अपना किया वादा पूरा करने की हैसियत रखते हो? मेरी रानी, तुम्हें अपने पति पर विश्वास रखना चाहिए। तुम्हारा विश्वास ही मेरी जीत बनेगा। तुम अभी से ऐसी बातें करोगी तो आगे का जीवन कैसे बीतेगा? पूरे जीवन का नहीं पता, मगर अभी तो मेरा यहाँ दम घुट रहा है। मगर तुम्हें तो मेरी हालात के बारे में सब पता था। हाँ, मुझसे यही तो गलती हो गई है। मुझे मेरे पिताजी की बात मान लेनी चाहिए थी। केशव और मोहिनी की शादी को अभी 3 ही दिन हुए थे, लेकिन मोहिनी का मन बेचैन था। उसके मन में बार बार अपने पिता का आलीशान घर और चमकती फर्श घूम रही थी। सुंदर ने थोड़ा गुड़ दिया था, सोचा तुम्हें मीठा पसंद है तो ले आ। गुड यही है तुम्हारा प्यार। एक दिन भी दूध नहीं देखा मैंने तुम्हारी इस झोपड़ी में, और ये खाना ये तो जानवर भी मुश्किल से खाएं। तुम्हें पता है मेरी हैसियत का। मैं मेहनत कर रहा हूं, तो मुझे थोड़ा समय दो। मैं जल्दी ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। समय? अच्छा समय तो मैं अपने पिताजी के घर छोड़ आई हूँ। वहां नौकर मेरी एक आवाज पर दौड़े चले आते थे। यहाँ तो पानी भरने तक खुद जाना पड़ता है। ये कोई जिंदगी है जो मैं अब जी रही हूँ? क्या मैं नौकर बन जाऊं तुम्हारे लिए? अगर तुम ये चाहोगी तो मैं तुम्हारा नौकर बनने के लिए भी तैयार हूं, मगर भगवान के लिए तुम ऐसी बातें मत करो। तुम अपने झूठे प्यार का ढोंग रचाकर मुझे इस नर्क में ले आए। क्या तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन नहीं है? भूखे पेट और बिना छत के कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना प्यार ना ही प्रेमी। प्यार से शुरू हुई केशव की शादी अब तकरार में बदल रही थी। हर दिन कोई नई लड़ाई, हर रात कोई नई तकरार होती थी। मोहिनी अपने छोटे से घर का एक काम भी नहीं करती थी। मोहिनी के घर में बहुत गंदगी हो गई है। थोड़ा साफ कर लिया करो। माना कि हमारा घर बड़ा नहीं है, मगर तुम घर तो साफ रख सकती हो। मैं कोई काम वाली बाई नहीं हूँ। शादी कर ली मुझसे तो क्या अब नौकरानी भी बना दोगे मुझे? मोहिनी, ये घर अब तुम्हारा भी है। हम दोनों का है। घर? इसे तुम घर कहते हो? मिट्टी की दीवारों वाली ये झोपड़ी तुम्हें कहाँ से घर लगती है?
हर रोज का यही हाल था। केशव सब सहता, सब सुनता, मगर कुछ ना कहता। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं मर जाऊंगी अगर एक दिन भी यहाँ रही तो चली जाओ वापस अपने बाप के उस महल में। अगर इतनी नफरत है मेरी गरीबी से। तुम मुझे यहाँ से निकाल रहे हो? मैंने तुम्हें दिल से चाहा है मोहिनी, पर मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार नहीं बन सका। ये मेरी गलती है और मैं तुम्हें नहीं निकाल रहा हूं। तुम्हारे इस घर में ना बिजली है, ना पंखा है, ना ढंग का खाना, क्या इसी को घर कहते हो तुम? सांस भी नहीं ली जाती मुझसे इस झोपड़ी में। थोड़ा धैर्य रखो मोहिनी, एक दिन तुम्हें सब कुछ दूंगा और मैं तुम्हारे लिए ही कमा रहा हूं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा गरीबों वाला प्यार। अगर यही सब झेलना था तो मैं किसी भिखारी से शादी कर लेती। मैं जा रही हूं अपने पिताजी के घर। कम से कम वहां चैन की सांस तो लूंगी। जाओ, लेकिन ये मत कहना कि मैंने रोका नहीं। मोहिनी गुस्से में अपना घर छोड़कर चली गई। पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। वो घर मेरे लिए नहीं है, मुझे यहाँ रहने दीजिए। मैं अब वहाँ वापस नहीं जाना चाहती हूँ। तू मेरे घर की इज्जत थी, अब कलंक बन चुकी है। गांव वाले क्या कहेंगे कि मेरी बेटी ने एक लोहार से शादी कर ली और फिर उसे छोड़कर मुंह उठाकर अपने बाप के घर आ गई। निकल जा मेरे घर से, अब तेरे यहाँ कोई जगह नहीं है। मैंने गलती की पिताजी, मगर अब मुझे वहाँ नहीं जाना, नहीं जाना। नहीं, तू अब इस घर में नहीं रह सकती। जा वहीं जा जहां से आई थी। तेरी जगह अब यहाँ नहीं है। मोहिनी ने जिस घर को अपना ठिकाना समझा था, अब वहीं से ठुकरा दी गई थी। वो अब सच में अकेली हो गई थी। अब उसके पास अपने पति के घर लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं अपने पिता के घर से वापस आ गई हूँ केशव। क्या तुम मुझे अपने घर में रहने दोगे? तुम्हारे पिता काशीनाथ ने तुम्हें घर से निकाल दिया ना। मेरी ये झोपड़ी छोटी है मगर दिल बड़ा है मोहिनी। ये झोपड़ी पहले भी तुम्हारी थी और आज भी तुम्हारी है। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। मैं तुम्हें वो सब खुशियां दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। बोलो मोहिनी, क्या अपने केशव साथ दोगी? मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी केशव, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मोहिनी का साथ पाकर केशव का हौसला और बढ़ जाता है। केशव अब दिन में काम करता और रातों को खेतों में मजदूरी करता था, पर फिर भी जितना कमाता वो उसकी पत्नी की जरूरतों के आगे कुछ नहीं था। मुझे और मेहनत करनी होगी। अपनी पत्नी के लिए अच्छा घर बनाना है, उसके सारे सपने पूरे करने हैं। अपनी बेटी की गलती की सजा काशीनाथ केशव को देना चाहता था। तभी काशीनाथ ने एक मंसूबा बनाया। और उस गरीब लोहार केशव ने मेरी बेटी को अपने जाल में फंसा लिया। अब उस लोहार को उसकी हैसियत याद दिला के रहूंगा। मालिक, आप कैसे उस केशव से बदला ले सकते हैं? वो आपकी बेटी का पति है, चाहे वो गरीब लोहार ही सही। हाँ, मैं जानता हूं कि वो गरीब लोहार मेरी बेटी का पति है, मगर जिस तरह उसने मेरी बेटी को अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाया है, उसी तरह मैं उसे मजबूर कर दूंगा। वो खुद मेरी बेटी को छोड़ दे। क्या करेंगे? पूरा गांव उस केशव को चाहता है। गांव के लोग उसके खिलाफ कैसे जाएंगे? ये काम तुम्हें करना होगा और तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि इसे कैसे करना है। रामू ने गांव वालों को केशव के खिलाफ भड़काया था। इसी वजह से उसकी लोहार की दुकान बंद होने के करीब आ गई थी। वो जो मजदूरी करता था, अब गांव के जमींदारों ने उसे मजदूरी देना भी बंद कर दिया था। काफी दिन हो चुके हैं, दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया।
और ना ही कोई जमींदार मुझे अपनी जमीन पर काम करने देता है। मुझे तो ये मामला कुछ हाल ही लग रहा है केशव भैया। कहीं काशीनाथ के कहने पर तो गांव वाले ऐसा नहीं कर रहे। एक दिन अचानक केशव की पत्नी बीमार हो गई थी, मगर केशव के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी पत्नी का इलाज करवा सके। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी मोहिनी। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। केशव, मुझे लगता है मैं इस बीमारी से मर जाऊंगी। अगर समय रहते मेरा इलाज नहीं हुआ तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं कुछ भी करके तुम्हारा इलाज कराऊंगा। अपनी पत्नी की बीमारी और पैसे की कमी के कारण केशव बेहद परेशान हो चुका था। वो एक पेड़ के नीचे अकेले बैठा आंसू बहा रहा था। हे भगवान, अब और कितना आजमाओगे? कितनी परीक्षा लोगे मेरी? मैंने किसी का क्या बुरा किया है? ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने? सिर्फ प्यार ही तो किया है। अब क्या मैं अपनी पत्नी को भी खो दूं? तभी झाड़ियों की ओर से एक नीली आंखों वाली गाय धीरे धीरे चलते हुए आई थी। तुम इतना रो क्यों रहे हो? बालक, क्या समस्या है तुम्हारी? केशव अपने सामने मौजूद बोलती हुई गाय को देखकर चौंक गया था। कौन? तुम कैसे बोल रही हो? तुम तो एक गाय हो। ये क्या हो रहा है? गाय कैसे बोल सकती है? डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आई हूं। मैंने तुम्हारा दुख देखा है, तुम्हारा सच्चा प्रेम देखा है। मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ, तुम क्यों रो रहे हो? मैं हार गया हूं। मेरी पत्नी बीमार है माई, और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। उसे बचा भी नहीं पा रहा हूं। उसके इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, मगर मुझ गरीब लोहार के पास तो एक सिक्का तक नहीं है। तेरा दुख गहरा है, लेकिन तेरा प्रेम सच्चा है, और सच्चा प्रेम कभी भी हारता नहीं है। फिर तूने कैसे हिम्मत हार ली? तुम कौन हो माई? कोई देवी या उसका अवतार? जो भी समझो, बस ये समझ लो कि तुम इस संसार में अकेले नहीं हो। भगवान तुम्हारे साथ है, और उसका आशीर्वाद भी। जल्दी तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। मैया, मैं कैसे धैर्य रख सकता हूँ? जिसकी पत्नी बीमार हो वो कैसे शांत रह सकता है? तुम अगर सच में भगवान का अवतार हो तो क्या मेरी मदद कर सकती हो? क्या तुम मेरी मदद करोगे? यहाँ तुम्हारी मदद के लिए प्रकट हुई हूँ। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे अपनी पत्नी के इलाज के लिए थोड़े से पैसे चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तभी वो जादुई गाय अपने जादू से कुछ सोने के सिक्के केशव की झोले में डाल देती है। ये सोने के सिक्के तुम्हारी मदद करेंगे। ये तो सच में चमत्कार है। तुम तो वाकई में चमत्कारी देवी हो। परंतु याद रखना, तुम इन सिक्कों को सिर्फ अपनी पत्नी के इलाज के लिए ही खर्च कर सकते हो। हाँ मैया, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। केशव अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए गांव के सबसे मशहूर वैद्य जी को अपने साथ ले आता है। वैद्य जी के इलाज से केशव की पत्नी ठीक हो गई। कहाँ चले गए थे तुम? मैं डर गई थी। मेरी रानी, मैं यही था, और तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं गांव के सबसे अच्छे वैद्य जी को तुम्हारे इलाज के लिए लाया था। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। केशव की पत्नी जल्दी ठीक हो गई, मगर कुछ रातों से केशव की आंखों में नींद नहीं थी। बस एक ही दृश्य बार बार उसकी आंखों के सामने था। वो बोलती हुई गाय। मुझे एक बार फिर गौ मैया से मदद मांगने जाना होगा। क्या पता गौ मैया मेरे हालात बदल दे।
केशव एक उम्मीद के साथ अगले दिन उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। कुछ पल बाद ही झाड़ियों से वही नीली आंखों वाली गाय फिर प्रकट हुई थी। तुम फिर से आ गए हो केशव। आज तुम्हें मेरी किस मदद की जरूरत है? बस एक उम्मीद है मैया, वो तुमसे जुड़ी है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? ठीक है, बताओ क्या चाहते हो तुम? मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरी जिंदगी है, मेरे जीने की वजह है। मैं उसे हर खुशी देना चाहता हूँ मैया, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। ना उसे देने के लिए बड़ा घर है, ना कोई सुख सुविधा। बस ये 2 हाथ और एक प्यार भरा दिल है। अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो मेरे हालात बदल दो। मेरी पत्नी के लिए एक ऐसा घर बना दो जिसमें उसे कभी कोई कमी महसूस ना हो। मैं कुछ और नहीं चाहता, सिर्फ उसकी मुस्कान हमेशा बनी रहे। गाय कुछ क्षण केशव को निहारती है, फिर कहती है, यदि ये सब तुम अपनी पत्नी के लिए चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। जाओ केशव, जब तुम अपने घर लौटोगे तो वहाँ तुम्हारी झोपड़ी नहीं, तुम्हारा महल तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। क्या क्या सच में मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा? तुमने मेरा जीवन बदल दिया। सच्चा प्रेम हमेशा फल देता है और तुमने अपने प्रेम की हर परीक्षा बिना शिकायत के पास की है। ये तुम्हारी सच्चाई का फल है। केशव जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जहां पहले मिट्टी की झोपड़ी थी, वहां अब एक सुंदर महल खड़ा था। ये क्या क्या ये सच मेरा घर है? केशव, क्या ये घर हमारा है? हम तो इन झोपड़ी में रहते थे, फिर ये कैसे हो गया? ये प्रेम का इनाम है मेरी मोहिनी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है केशव। केशव ने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया, जिससे वो बहुत खुश हो गई। मगर उसकी आंखों में अब भी एक हल्की सी उदासी थी। केशव समझ चुका था कि उसकी पत्नी क्यों उदास है। मोहिनी अपने पिता से मिले बिना अधूरी है। मैं उसके लिए सब कुछ कर चुका हूं, बस यही अंतिम काम बचा है। मुझे मोहिनी को उसके पिता से मिलवाना होगा। केशव आज फिर जंगल की ओर जा रहा था, तभी उसे सुंदरा मिलता है। केशव भैया, गांव के लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कैसी बातें? मुझे भी बताओ। गांव के लोग कह रहे हैं कि आप कोई जादुई जिन का चिराग लेकर घूम रहे हो, जो रातों रात आपकी किस्मत बदल गई। क्या ये सच है? जिनका चिराग तो नहीं, मगर उस जैसा कुछ मिला है। ये सब तो सबको नहीं मिलता। मुझे भी बताओ, क्या ये जादू है? केशव ने सुंदर को सब कुछ बता दिया था। ये तो चमत्कार है भैया, मुझे भी जादुई गौ माता के पास ले चलो। नहीं सुंदर, ये चमत्कार सबके साथ नहीं होता। इसके लिए सच्चा मन और सच्चा प्रेम करना होता है। केशव उसी पेड़ के नीचे बैठ गया था। तभी जादुई गाय प्रकट हुई और केशव से कहने लगी, क्या बात है केशव, आज कुछ परेशान लग रहे हो। क्या तुम अपने नए घर में खुश नहीं हो? मैं परेशान नहीं हूं मैया, लेकिन मैं तुमसे एक बार फिर मिलने आया हूं और कुछ मांगने आया हूं। तुमने मेरी हर इच्छा पूरी की, अब मैं तुम्हारी एक आखिरी मदद चाहता हूं। कहो, अब क्या चाहिए तुम्हें? मेरी पत्नी को उसके पिता से मिला दो। वो उन्हें बहुत याद करती है, लेकिन उनसे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। अगर काशीनाथ जी मोहिनी को माफ करके एक बार गले लगा ले तो उसका दिल सदा के लिए शांत हो जाए और मेरे मन का जो दुख है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, जाओ, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी। जब तुम अपने घर लौटोगे, वहां तुम्हारी पत्नी के पिता खुद उसका इंतजार कर रहे होंगे। मैया, तुम तो साक्षात देवी का अवतार हो। केशव जैसे ही घर पहुंचता है,
दरवाजे पर उसे काशीनाथ नजर आता है। पिताजी आप यहाँ? बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें उस वक्त नहीं समझा जब तुम्हें अपने पिता की सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज जब तुम्हें इतना सुखी देखा तो समझ में आया कि असली दौलत प्यार की होती है, रिश्तों की होती है। पिताजी क्या आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ बेटी, मैंने तुझे माफ कर दिया। तुम भी अपने पिता को माफ कर दो। मैं तुम्हारे पति से भी माफी मांगना चाहता हूँ। मैं उसके खिलाफ साजिश रचता रहा ताकि तुम उसकी गरीबी से तंग आकर उसे हमेशा के लिए नफरत करने लगो। मुझसे आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है काशीनाथ जी। आपको अपने किए पर पछतावा है, यही मेरे लिए काफ़ी। बस मेरी यही आखिरी विनती है कि तुम मेरी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने दोगे। केशव ये सब देखकर बहुत खुश हो गया था। तभी जादुई गाय का शुक्रिया अदा करने के लिए दोबारा जंगल में आया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया था। कहो केशव, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया मैया। अब मेरे पास सब कुछ है, इस संसार की सारी खुशियाँ, घर, प्यार, इज्जत और मेरी पत्नी का साथ। अब तुम बताओ मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद करूं? अब मेरा काम यहाँ पूरा हो गया है केशव। मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई थी। अब मुझे किसी और ज़रूरतमंद की मदद करने जाना होगा। आगे तुम्हें खुद अपने जीवन में मेहनत करनी है। जैसे अब तक किया है वैसे ही ईमानदारी से आगे बढ़ो और जो पाना चाहते हो उसे अपने दम पर प्राप्त करो। अब तुम्हारी मदद के लिए कोई जादुई गाय नहीं आएगी। जो भी करना होगा तुम्हें स्वयं करना होगा। मैया, आज मैं वचन लेता हूँ कि मैं मेहनत और ईमानदारी से अपने जीवन में हर सफलता को प्राप्त करूंगा। अपनी पत्नी का सम्मान करूंगा, उसे प्रेम करूंगा और एक अच्छा इंसान बनकर जीवन बिताऊंगा ताकि मुझसे सभी लोगों को प्रेरणा मिल सके। अब मेरे जाने का समय आ गया है केशव। इतना कहकर वो जादुई गाय गायब हो चुकी थी। शिवा अब एक नया जीवन जी रहा था जिसमें चमत्कार नहीं था, परिश्रम था। मगर उस चमत्कारी गाय की दी हुई सीखें हमेशा उसके साथ थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही चैनल टूनपुर को सब्सक्राइब करें। उनका एक गरीब जामुन वाला रहता था। वो जामुन बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गरीबी के कारण उसे अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जामुन ले लो, जामुन, ताजा और मीठा जामुन भाई। रमन, ये जामुन कितने रुपए किलो है? जामुन 50 रुपए किलो है भाई। अरे बाप रे, इतनी महंगी जामुन! तुम्हारे जामुन में कोई कीमती सोने जड़े हुए हैं क्या, जो तुम इतने महंगे जामुन बेच रहे हो? ये अभी अभी जंगल से आया है, बिल्कुल ताजे जामुन है। और वैसे भी अब तो जामुन के दाम भी बढ़ गए हैं। नहीं, अगर 20 रुपए किलो दे रहा है तो दो, वरना मैं कहीं और से ले लूंगा। 20 रुपए ये तो बहुत ही कम है। ठीक है, तो तुम अपनी जामुन अपने पास रखो, मैं तो चला। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। आज मेरा एक भी जामुन नहीं बिका। पूरा दिन बीतने के बाद एक ग्राहक आया और वो भी चला गया। अब मैं क्या करूं? अरे रमन, क्या सोच रहे हो? नमस्ते मुखिया जी। हाँ हाँ नमस्ते। क्या हुआ? तुम किस सोच में डूबे हुए थे? मुखिया के पूछने पर रमन उन्हें सब कुछ बता देता है। रमन की बात सुनकर मुखिया जी अपने मन में सोचते हैं, इसके जामुन तो वाकई बहुत ही अच्छे हैं और ताजा है। वो आदमी बेवकूफ था, ऐसा करता हूँ। कम पैसों में मैं ही इसके जामुन खरीद लेता हूँ। ये सब सोचकर मुखिया जी बोलते हैं, ऐसा करो रमन, तुम मुझे यह जामुन 30 रुपये किलो के हिसाब से 10 किलो दे दो। ठीक है मुखिया जी, मैं भी दे देता हूँ। ऐसा कहकर आदित्य मन में सोचता है, चलो, कम से कम मुखिया जी ने मुझसे बहुत ज़्यादा तो पैसे कम नहीं करवाए। अब जो भी पैसे मिलेंगे मैं उन पैसों से घर की ज़रूरत का सामान ले लूँगा, क्योंकि खाली हाथ भी तो मैं घर नहीं जा सकता। मुखिया जी चालाकी से अपने मन में सोचते हैं, बेवकूफ आदमी, इन लोगों से प्यार के 2 मीठे बोल क्या बोल दो, ये लोग अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। फिर मुखिया जी जामुन लेकर वहां से चले जाते हैं और रमन भी अपना सामान समेटकर अपने घर की ओर निकल जाता है। अजी सुनते हो, अच्छा किया जो आप जल्दी आ गए। क्या हुआ रूपा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे बहुत तेज बुखार है। रूपा, तुम ये क्या कह रही हो? रुको, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। फिर रमन वैद्य जी के पास चला जाता है।
तभी रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है, लेकिन तब भी रमन अपनी माँ को बचाने के लिए जैसे तैसे करके वैद्य जी के पास पहुंच जाता है और रमन वैद्य जी को सारी बात बता देता है और वैद्य जी को अपने घर ले आता है। रमन, तुम्हारे माँ को बहुत तेज बुखार है। ये सिर्फ एक दवा से ही ठीक हो पाएगा, मगर वह दवा बहुत महंगी है। उसमें जिन जड़ी बूटियों को डाला गया है वह आसानी से नहीं मिलता। वैद्य जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। फिर वैद्य जी माँ को दवाई दे देते हैं और वैद्य जी अपने घर चले जाते हैं। सुनते हो जी, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आज मुखिया जी ने मुझसे काफी ज्यादा जामुन खरीद लिए थे, ये पैसे वहीं से आए थे। इसका मतलब सारे पैसे माँ की दवाइयों पर लग गए। हाँ रूपा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रमन माँ की माँ ठीक हो जाती है और उधर रमन के जामुन की बिक्री दिन ब दिन कम होती जा रही थी। वो रोजाना केवल 20 या 40 रुपए ही कमा पाता था। तो फिर एक दिन रूपा बोलती है, अजी सुनते हो, आज तो घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तुम चिंता मत करो रूपा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। बस भगवान आज अपनी सुन ले और मेरी सारी जामुन बिक जाए। ठीक है रूपा, मैं जामुन बेचने चलता हूँ। इतना कहकर रमन अपनी जामुन की टोकरी लेकर गांव में चला जाता है। जामुन ले लो, जामुन ताजा और मीठा जामुन। इस तरह रमन पूरे गांव में जामुन बेचता है, लेकिन शाम होने तक उसकी एक भी जामुन नहीं बिकती। तो वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मन में सोचने लगता है। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक मेरी एक भी जामुन नहीं बिकी। अब तो ये जामुन भी सड़ने लगी हैं। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, मेरे जीवन की कठिनाइयां कब खत्म होगी? रमन माँ ये सोच ही रहा था कि तभी वहां से एक साधु बाबा गुजरते हैं। भिक्षाम देही, तुम एक दोगे, ईश्वर तुम्हें सो देगा। प्रणाम साधु बाबा, क्या आपको कुछ चाहिए? साधु बाबा, आयुष्मान भव। हाँ पुत्र, मैं एक भिक्षुक हूँ और यहाँ लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। कैसी भिक्षा साधु बाबा? पुत्र, मैं अपने शिष्यों के लिए भोजन इकट्ठा कर रहा हूँ, इसीलिए गांव गांव लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। पुत्र, अगर तुम चाहो तो अपनी खुशी से तुम भी कुछ थोड़ी सी भिक्षा दे सकते हो। क्षमा चाहता हूँ साधु बाबा, अभी मेरे पास आपको देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है और ना ही मेरे घर में आटा या कोई अनाज है जो मैं आपको दे सकूं, और ना ही मैंने आज सुबह से कुछ कमाया है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। पुत्र, क्या तुम मुझे यह जामुन दे सकते हो? बाबा की ये बात सुनकर रमन अपने मन में सोचने लगा। हाँ, ये जामुन तो मैं साधु बाबा को दे ही सकता हूँ। वैसे भी शाम हो गई है और इनके बिकने की उम्मीद भी नहीं है। वैसे भी ये खराब हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि किसी के पेट में चले जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। ये सोचकर रमन बोलता है, जी साधु बाबा, आप ये जामुन ले जाइए। रमन की बात मानकर साधु बाबा टोकरी से थोड़ी सी जामुन उठा लेते हैं। ये क्या साधु बाबा, आप इतनी कम जामुन क्यों लेकर जा रहे हो? आप सारे जामुन ले जाइए। पुत्र, अगर मैंने तुम्हारी सारे जामुन ले लिए तो तुम क्या बेचोगे? कोई बात नहीं साधु बाबा, मैं कल दोबारा जामुन तोड़कर बेच दूंगा। आप इन्हें ले जाइए। पुत्र, मैं इतना बड़ा टोकरी कैसे लेकर जाऊंगा? साधु बाबा, आप मुझे बताइए, आपको कहाँ जाना है? मैं इन्हें वहीं पहुंचा देता हूँ। ठीक है पुत्र, चलो तुम मेरे साथ। इतना कहकर साधु बाबा रमन को लेकर जंगल की ओर चले जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो उनकी कुटिया में पहुंच जाते हैं। धन्यवाद पुत्र। अरे बाबा, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, यह तो मेरा फर्ज था। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम सदैव खुश रहो। साधु बाबा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो पुत्र, क्या पूछना है तुम्हें? साधु बाबा, आपने जामुन तो ले लिए, लेकिन क्या आप लोगों को केवल खाने में जामुन ही खिलाएंगे? नहीं पुत्र, दरअसल मैंने सब्जी और अनाज तो पहले से ही जमा किया हुआ था और फिर मैं जामुन की ही तलाश में निकला था। साधु बाबा, यह तो बहुत ही अच्छा है, मेरे जामुन आपके काम आ जाएंगे। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। पुत्र रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, इसका नाम रानी है। आज से यह चिड़िया तुम्हारा हुआ। चिड़िया पर मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? यह तो आपका है। जब तुमने बिना किसी फायदे के मुझे अपनी पूरी जामुन की टोकरी दे दी, तो मैं क्या तुम्हें एक चिड़िया भी नहीं दे सकता? साधु बाबा, मैं इस चिड़िया का क्या करूंगा? यह कोई आम चिड़िया नहीं है पुत्र, यह एक जादुई चिड़िया है। यह तुम्हारे भाग्य की चाबी है। जब तक यह तुम्हारे साथ रहेगी, तब तक
तुम्हारा भाग्य चमकता रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, इसकी सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर रमन रानी चिड़िया को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। तो रास्ते में रानी चिड़िया बोलती है, रमन, साधु बाबा ने जो कहा उसका ध्यान रखना। ये बात किसी को पता मत लगने देना कि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। ठीक है दोस्त, मैं वादा करता हूँ मैं यह सच कभी किसी को नहीं बताऊंगा। इतना कहकर रमन रानी चिड़िया को अपने घर ले जाता है। अजी, आप इस चिड़िया को कहाँ से लेकर आए हो? रूपा, यह चिड़िया अब से हमारे साथ ही रहेगा। आप इस चिड़िया को घर क्यों लेकर आए हो? जी, पहले ही हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं। एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पाती है, ऊपर से आप इस चिड़िया को ले आए। कैसी बात कर रही हो रूपा? भला यह छोटी सी चिड़िया कितना खा लेगी? और रही बात खाने की, तो जो हम खाएंगे वही इसे भी खिला देंगे। रमन और रूपा बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें आवाज आती है। अरे रमन, क्या घर पर हो? जरा बाहर आओ। अरे सूरज भाई, आप यहाँ? हाँ रमन, वह क्या है ना, आज मेरी बेटी का जन्मदिन था। बहुत सारे पकवान बच गए। मैंने सोचा गांव में बांट दूं, इसीलिए मैं तुम्हें भी देने चला आया। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। अरे नहीं रमन, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। वैसे भी यह खाना खराब हो जाता तो इससे अच्छा किसी का पेट ही भर जाए। सूरज ये कहकर वहां से चला जाता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट पकवान है। देखो रूपा, मैंने कहा था ना कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वह उसे मिल ही जाता है। तुम खामखा चिंता कर रही थी। देखो, यह पकवान हमारे पास खुद चलकर आ गए। आज तो हम खाएंगे स्वादिष्ट पकवान पर गाएंगे ईश्वर के गुणगान। फिर वो रूपा, मैं जामुन बेचने बाजार जा रहा हूँ। क्या आप इस रानी चिड़िया को भी साथ ले जाएंगे? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी। रमन और रूपा की बात सुनकर जामुन बेचने चला जाता है। जामुन ले लो, जामुन, ताजा और मीठा जामुन। रमन, तुम्हारे जामुन तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। क्या भाव दे रहे हो? भाई, जामुन 50 रुपए किलो है। अच्छा, एक काम करो, मुझे 4 किलो जामुन दे दो। वो आदमी बिना पैसे कम कराए रमन के सारे जामुन खरीद कर चला जाता है। वो देखते ही देखते रमन के सारे जामुन बिक जाते हैं। अरे वाह, आज तो मेरी सारे जामुन अच्छे दामों में बिक गई। अब मैं इन पैसों से माँ और रूपा के लिए अच्छे कपड़े और पकवान लेकर जाऊंगा। फिर रमन सब सामान लेकर अपने घर चला जाता है। अजी, ये सब क्या है? आज मेरी कमाई बहुत ही अच्छी हुई है, इसीलिए मैं तुम दोनों के लिए कपड़े और पकवान लेकर आया हूँ। ये लो रमन भाई, तुम्हारे पैसे जो तुमने मुझे 6 महीने पहले दिए थे, मैं वापस करने आया हूँ। शुक्रिया भोला भाई। अरे शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। रमन, तुमने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी, लेकिन यह पैसे लौटाने में मुझे थोड़ी देर हो गई। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। भोला रमन के पैसे वापस करता है और वो वहां से चला जाता है। और फिर इसी तरह दिन गुजरते हैं। दिन प्रतिदिन रमन माँ की कमाई बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ रमन की तरक्की देखकर लोग जल भुन रहे थे। इस रमन के सारे जामुन चुटकियों में बिक जाते हैं और एक हम लोग हैं, सुबह से बैठे रहते हैं, लेकिन हमारी एक भी फल नहीं बिकते हैं। अरे हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इससे पहले कि इस रमन की वजह से हमारा धंधा बंद हो जाए, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसा करते हैं भाई, इसकी शिकायत अपन मुखिया जी से करते हैं, बाकी वह खुद ही देख लेंगे। इतना कहकर वह दोनों मुखिया जी के पास जाते हैं। मुखिया जी नमस्ते। कैसे आना हुआ? मुखिया जी, हम आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने आए हैं। बताओ, कैसी जरूरी बात है? मुखिया जी, हमारे गांव का जो रमन है वो दूसरों के खेतों में जामुन चोरी करके बेच रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? हम सच कह रहे हैं मुखिया जी, हमने उसे अपनी आंखों से खुद देखा है। वो दोनों आदमी मुखिया जी को रमन के खिलाफ भड़काकर वहां से चले जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं रमन को इसकी सजा जरूर दूंगा। मैंने तो रमन को बहुत ही सीधा समझा था, मगर यह तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकला। मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। आज रात ही मैं रमन के यहाँ जाकर इस बात का पता लगाऊंगा। रात होने पर मुखिया जी चुपचाप आदित्य के आंगन में आ जाते हैं और उसके घर की खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं। अजी, सुनते हो, ये अचानक से लोग हम पर इतने मेहरबान कैसे हो गए? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जब से ये रानी चिड़िया हमारे घर आई है तभी से हमारे भाग्य बदल गए हैं। रूपा, तुम खामखा क्या क्या सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनो जी, आपको मेरी कसम है, मुझे बताइए
आखिर हमारे भाग्य के बदलने के पीछे क्या बात है? मुझे सच्चाई जाननी है। रूपा के कसम देने पर रमन सारी सच सच बात बता देता है। अरे वाह, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। उन दोनों की ये सारी बातें मुखिया जी सुन लेते हैं। ओह, तो इसका मतलब यह है कि इस चिड़िया के हाथ में ही रमन के भाग्य की चाबी है। अगर मैं इस चिड़िया को अपने साथ ले जाऊं तो मेरा भाग्य भी बदल जाएगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर मुखिया जी उन आदमियों के साथ रमन के यहाँ पहुंच जाते हैं। रमन, तुम इतने बड़े चोर निकलोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। चोरी कैसी चोरी मुखिया जी? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूँ। कैसी सच्चाई मुखिया जी? रमन, एक तो तुम दूसरों के खेतों से जामुन चोरी करके बेचते हो और पूछते हो कैसी चोरी। तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम्हें मुझे RS 15,000 का भुगतान करना पड़ेगा। मुखिया जी, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं और मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने किसी के यहाँ कोई चोरी नहीं की। अगर तुम्हारे पास RS 15,000 नहीं है तो मैं यह तुम्हारा चिड़िया अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मुखिया जी, ये मेरा चिड़िया है, आप मेरे चिड़िया को ऐसे लेकर नहीं जा सकते। रमन को बेबस देखकर वही फल वाला आदमी बोलता है, मारो इसे, ये हमारे खेतों में चोरी करता है और हमारी मेहनत के पैसों पर ऐश कर रहा है। हाँ हाँ, मारो मारो इसे। यह हमारे खेतों में चोरी करता है और हमारी मेहनत के पैसों पर ऐश कर रहा है। हाँ हाँ, मारो इसे, यह चोर है। छोड़ दो मेरे पति को, ये निर्दोष है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। सभी की ऐसी बातें सुनकर मुखिया जी रमन को छोड़ देते हैं और अपने मन में सोचते हैं, बेवकूफ इंसान, अब मैं इसके चिड़िया से अपने भाग्य को बदलूंगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानी चिड़िया के चले जाने से रमन की हालत पहले से भी बदतर हो जाती है। सुनिए जी, हमारे पास तो अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तो हमारी पहले की तरह जामुन बिकना भी बंद हो गई है। ईश्वर पर भरोसा रखो रूपा, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। और उधर उली, सुनो चिड़िया, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे और मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ, समझे? नहीं, मेरा मालिक रमन है और वो मेरा दोस्त है। मुखिया जी चिड़िया से बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास व्यापारी आता है। अरे रमेश भाई, कहिए क्या काम है? हाँ मुखिया जी, मैं यहाँ एक काम से आया हूँ। असल में मैं इस गांव को छोड़कर जा रहा हूँ और यहाँ मेरी बहुत सी जमीनें हैं जिन्हें मुझे बेचना है। तो मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? यही कि अगर आप मेरी सारी जमीनें खरीद लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके सिवा इस गांव में मेरी इतनी सारी जमीनें कोई नहीं खरीद सकता। फिर मुखिया जी उस व्यापारी की जमीनों को कम कीमत पर खरीद लेते हैं और कुछ दिनों में उन जमीनों को 2 गुनी कीमत में बेच देते हैं। अरे वाह, ये चिड़िया तो वाकई किस्मत की चाबी है। मुझे इसे सबसे छुपा कर रखना होगा, वरना इसे कोई भी लेकर जा सकता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक दिन मुखिया जी सिर्फ पिंजरे का गेट खुला ही रह जाता है और चिड़िया मौका पाते ही वहां से उड़ जाती हैं। जब थोड़ी देर बाद वो मुखिया जी आते हैं तो पिंजरे को खाली देखकर वो हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, वो चिड़िया कहाँ चला गई? तभी सरपंच जी उस चिड़िया को ढूंढी रहे थे कि तभी वही व्यापारी वहां आता है। मुखिया जी, आपने चालाकी से मेरी सारी जमीनों को कम कीमत पर हड़प लिया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं आपकी सारी सच्चाई गांव वालों को बताऊंगा। नहीं, ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर मुखिया जी उस व्यापारी के पूरे पैसे उसे दे देते हैं। पैसे लेकर व्यापारी वहां से चला जाता है। मैंने रमन का चिड़िया छीन कर उसके साथ बहुत बुरा किया, शायद मुझे आज उसी पाप की सजा मिली है। और दूसरी तरफ अजी, आप कहाँ जा रहे हो? मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ रूपा, बस थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर रमन जंगल की ओर निकल जाता है। प्रणाम साधु बाबा। साधु बाबा, मैं यहाँ आपको कुछ बताने आया हूँ। आयुष्मान बाहुपुत्र, मैं जानता हूँ पुत्र, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मगर कैसे बाबा? मैंने बताई है। रानी, तुम यहाँ, तुम्हें तो मुखिया ले गए थे हाँ ना? दोस्त, मगर मैं उसके खेत से भाग आया। रानी चिड़िया रमन को सारी बात बता देता है। मैंने तुम्हें इसीलिए मना किया था कि जादुई चिड़िया के बारे में तुम किसी को पता मत चलने देना, वरना सभी इस चिड़िया के पीछे पड़ जाएंगे। क्षमा कीजिए साधु बाबा, मुझसे गलती हो गई। मुझे मजबूरी में रूपा को रानी चिड़िया के बारे में बताना पड़ा था। कोई बात नहीं पुत्र, गलती इंसान से ही होती है। यह चिड़िया मैं तुम्हें वापस करना चाहता हूं,
और आशा करता हूं कि तुम दोबारा कोई गलती नहीं करोगे। धन्यवाद साधु बाबा। मैं वादा करता हूं कि मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। रानी चिड़िया को पाकर रमन का भाग्य दोबारा चमक जाता है और वो दिन प्रतिदिन अमीर होता जाता है।